उधर धनबाद में शनिवार को जिले में मिले हैं कुल 26 कोरोना संक्रमित। एसएनएमएमसीएच यानी कि शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 6 स्टूडेंट भी संक्रमित हो गए हैं। हॉस्टल को बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर। किसी भी छात्र के बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। शहर के 4 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एसडीओ ने लगाया कर्फ्यू। टेलीफोन एक्सचेंज रोड, हिल कॉलोनी, मास्टरपाड़ा और धोवाटाड़ को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। शनिवार को ही जिले के 28 केंद्रों पर कुल 3481 लोगों को वैक्सीन भी दिया गया, लेकिन इसी दौरान कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े भी सामने आ गए और इसके साथ ही 4 जगहों पर कंटेनमेंट जोन। लेकिन सबसे अहम कि एसएनएमएमसीएच यानी कि शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 6 छात्र एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए। तो भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारी चूक हमें किस ओर लेकर जा रही है। हमारी चूक ही हम पर पाबंदियों की वजह बनेगी और इसलिए वक्त अभी भी है कि आप संभल जाएं, सुधर जाएं, सतर्क हो जाएं, खुद को बचाएं और समाज को बचाएं। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल का, जो हमसे सीधा जुड़ चुके हैं धनबाद से। अरुण जी, निश्चित तौर पर ये आंकड़े बहुत चौंका रहे और एसएनएमएमसीएच जहां पर हम एक उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं धनबाद के लोग, वहां पर ये अगर संक्रमण निकलता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए पंकज, कहें तो निश्चित रूप से ये जो संक्रमण का जो दायरा है वो धनबाद जिले में, कोयलांचल में धीरे धीरे अपने और चारों ओर पांव पसारने लगा है। और इससे जो ये शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है, इसके छात्र, इसके स्टूडेंट भी अपने आप को नहीं बचा पाए हैं। चूँकि राज्य सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन ने जिस तरह टेस्टिंग का अभियान, टेस्ट करने के अभियान को एकदम गति प्रदान कर दी है, तो वैसे वैसे एक्टिव केसों की भी संख्या बढ़ने लगी है। तो मैं जहाँ खड़ा हूँ यही है एसएनएमएमसीएच का एक हॉस्टल, जहाँ पे कल 5, इसके पहले 1 छात्र मिले थे और 5 छात्रों को संक्रमित पाया गया था। और उसके बाद यहाँ का जो अस्पताल प्रबंधन है, कॉलेज प्रबंधन है, उसने एक एहतियातन इस हॉस्टल को ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया। इसको सैनिटाइज कराया जा रहा है और छात्रों को अंदर से बाहर आने से पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें यह भी कहा गया है कि ना कोई बाहर से अंदर जाए और ना अंदर से कोई बाहर आए। और पूरी एहतियात बरता जा रहा है और अगले जो 14 दिन है जो क्वारंटीन के, उसमें यहीं पे वो छात्र को रखा गया है। जबकि जो संक्रमित हो चुके हैं उन्हें कैथ लैब में, यहाँ पे जो एसएनएमएमसीएच का कैथ लैब है, वहाँ पे उनको एडमिट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये दायरा बढ़ रहा है पंकज। और इसी कड़ी में कहें तो धनबाद जिले में 4 अन्य कंटेनमेंट जोन बने हैं, जहाँ पे कर्फ्यू भी लगा दिया गया है एसडीओ के निर्देश पे। और उसमें धनबाद शहर के ही 4 क्षेत्र हैं, जबकि डिगवाडिग वाला इलाका एक अलग है, जहाँ पे उसको बफर जोन बनाते हुए वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। तो कहें तो कोरोना ने अपना प्रसार बढ़ाने शुरू कर दिया है इस कोयलांचल में भी, और लोगों को सचेत होने की बहुत ही अधिक ज़रूरत है। अगर हम सचेत नहीं हुए तो ये विकराल रूप धारण कर सकता है और 2020 की हमें याद दिला सकता है। जी बिल्कुल, तो हम एक बार फिर से अरुण जी के पास आएंगे, लेकिन इस बीच हम सीधा रुख करते हैं जो हॉस्टल के वार्डन हैं अनिल कुमार, उनसे जानकारी लेते हैं। अनिल जी, निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ी खबर है वहां के लिए, क्योंकि एक साथ अगर इतने सारे छात्र पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसके बाद अब वार्ड जो हॉस्टल को किस तरीके से इन संक्रमण से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या पूरी तरह से सील कर दिया गया है हॉस्टल को? जैसे सारे को ट्रीटमेंट के लिए कैथ लैब हमारे हॉस्पिटल में है, वहाँ सारे को एडमिट कर दिया गया है। फिर वो जो 3 हॉस्टल हमारे हैं, 3 हॉस्टल बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनको हम लोग इंटरनल ये करके अपने प्रिंसिपल के कंसेंट से उसको इंटरनली सील कर दिए हैं। कोई हॉस्टल के अंदर नहीं जाएगा, हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जितने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स हैं, सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि टूनेट और आरटीपीसीआर करवाना है आपको। तो चौथी चीज, जो भी हॉस्टल के अंदर जो स्टाफ है, जैसे मेस वाले हुए, सफाई वाले हुए, उन सारे को भी हमने किया है कि वो आरटीपीसीआर टूनेट करवाए जाए। अभी तक 52 में बॉयज स्टूडेंट्स वो करवा दिए हैं, रिपोर्टिंग नहीं आई है। तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं। अच्छा अनिल जी, ये जो मामले सामने आए, क्या ये आप लोग टेस्ट करा रहे थे तो मामले सामने आए या फिर लक्षण
पाए गए थे इन छात्रों में बीमार थे और तब उन्होंने टेस्ट कराया तो ये मामला सामने आया? हाँ हाँ, नहीं वो लड़के लोग वॉलंटरली खुद करवाए, वो हल्का सा फीवर मलेज वगैरह रहा था तो खुद करवाए वो। ऐसा बहुत ज्यादा सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं था उन लोगों को, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर ऑल मेडिकल पीपल, वो लोग समझते हैं कि इसमें करवा लेना चाहिए, तो उन लोग खुद वॉलंटरीली वो लोग खुद करवाए उन लोग। और उसके बाद हम लोग की नजर में आया तो प्रिंसिपल साहब से बात करके जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने इनमेट्स हैं, सारे को ब्लैंकेट वो करवा दिए कि सब लोग को करवा लेना चाहिए। जी, तो अभी हॉस्टल में कुल कितने छात्र वहां पर हैं और क्या सबका टेस्ट हो चुका है? नहीं, वो कोई सबका टेस्ट नहीं हो चुका है, लेकिन रात भर काम हुआ है हम लोग के यहाँ, और जो कुछ बचे लोग हैं उनका आज हो जाएगा। और जी, और फिलहाल एहतियात के तौर पर अब क्या किया जा चुका है? क्या वो हॉस्टल के जो छात्र हैं वो अब अपने पढ़ाई लिखाई जो करते हैं उसके लिए अब नहीं जाएंगे, फिलहाल क्वारंटीन ही रहेंगे? हाँ ना, अब अभी जब तक हम लोग इस तरह कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे हॉस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर से कोई हॉस्टल के अंदर नहीं जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े, पर पूरी जानकारी आपने तफसील से दी और बताया कि किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है इस हॉस्टल में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है ये हॉस्टल से वो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स का इस तरीके से संक्रमित होना, जबकि डॉक्टर्स आमतौर पर तमाम एहतियात बरतते हैं संक्रमण से बचने के लिए, बावजूद अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं इस कोरोना संक्रमण का। एक बार फिर से चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, तो अभी हमारी बात हो गई है, अभी अनिल कुमार बता रहे थे जो कि डॉक्टर अनिल वार्डन थे, उस हॉस्टल के वार्डन है, बताया कि सब कुछ एहतियात के तौर पर कर लिया गया और जितने छात्र सबकी टेस्टिंग करा ली गई है। एक खास बात जो हमने रांची में नोट की वही धनबाद में भी देखने को मिल रहा है, और यही बात जब हमने पिछली बार बात की थी प्रभात से, जमशेदपुर से, तो जो संक्रमण जो है वो एक का दुक्का नहीं बल्कि एक साथ पूरे एक ग्रुप में मिल रहा है। तो धनबाद में भी स्थिति क्या लगभग ऐसी, क्योंकि यहाँ तो SNMMCH में यही स्थिति नजर आई कि एक साथ संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा रह रही है। जी देखिए पंकज, निश्चित रूप से जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये प्रसार संक्रमण जो है अपना प्रसार बहुत तेजी से फैला रहा है, और ये सिर्फ SNMMCH की बात नहीं है, डिगवाडिग में भी परसों एक साथ 10 लोग पाए गए थे। टाटा स्टील का कॉलोनी है वो, और उसको देखते हुए ही जिला प्रशासन ने गंभीर इसको माना और इस पर एहतियातन बरतते हुए न सिर्फ टाटा स्टील को बल्कि जो धनबाद शहर में जो इक्का दुक्का लोग जहाँ मिले थे, 2-3 पुराना बाजार के इलाके में शहर में पाए गए, मटकुरिया में पाए गए, धोवाटाड़ का इलाका जो पाया गया, हिल कॉलोनी का इलाका पाया गया, तो उसको कंटेनमेंट और बफर जोन बनाते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये जो जिस तरह का ये लहर की जो बात कही जा रही थी, जो बहुत तेजी से इसका प्रसार होता है, वो देखने को मिल रहा है, और एक साथ ये कई लोगों को, इक्का दुक्का नहीं, कई लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो कह सकते हैं जो पंकज, ये बहुत ही गंभीर लक्षण है, जो अगर इसको नहीं अलर्ट बरता गया, एहतियात नहीं बरती गई, तो ये और भी भयावह हो सकता है। जी, तो अरुण जी, इस वक्त जो धनबाद में जो तमाम नियम कानून जो होने वाले थे, क्या उनको लागू कर दिया गया है? जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात की जा रही थी, रेलवे स्टेशन पर जो हर यात्री की या बस स्टैंड पर जो जांच की बात आ रही थी, क्या वो सब कुछ शुरू कर दिया गया है? देखिए, जिला प्रशासन ने परसों से ही बस स्टैंड पे भी अपना अभियान चालू कर दिया है। जो बाहर से, खास करके बाहर से, बंगाल और बिहार से जो बसें आती हैं, उसके पैसेंजरों को बस स्टैंड पे ही जांच कराने का काम किया जा रहा है, RT-PCR के माध्यम से, ट्रीनेट के किट जो आए हैं उसके माध्यम से, ताकि अगर कोई संक्रमित है तो वहीं पे उसको चेक कर लिया जाए और उसको जो उपचार के लिए उसकी व्यवस्था उचित की जाए। तो लेकिन इसमें एक चीज़ और देखा जा रहा है पंकज, जो बस स्टैंड है, बस यात्री जो है वो स्टैंड के पहले ही उतर जा रहे हैं, जिससे उनकी चेसिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्टेशन पे कहें तो स्टेशन पे ऐसे जांच लगातार कंटिन्यू किए जा रहे हैं, और जांचों का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया। जितने प्रमुख शहरों से, राज्यों से आने वाली ट्रेनें हैं, उसके यात्रियों की जांच की जा रही है। तो बहुत ही जिला प्रशासन ने भी अपना तैयारी तो पूरी कर ली है और कर रहा है, जांच किया जा रहा है, लेकिन उससे बचने के भी उपाय लोग कर रहे हैं। जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, उतरते हैं, उतरना है जो निश्चित स्थान पे जहाँ जांच का केंद्र बनाया गया है, उसके पहले के स्टेशन पे लोग उतर जा रहे हैं और वहाँ से निकल जा रहे हैं जांच से बचने के लिए, जो कि ठीक बात नहीं है। लोगों को समझना पड़ेगा, जो अगर हम कहीं से बाहर से आ रहे हैं और संक्रमित हैं, तो न सिर्फ खुद को मुसीबत में डाल सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों को भी इससे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जांच में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग और हिस्सा लें, ताकि इसको वहीं पे चेक किया जा सके। जी,
अच्छा, होली के वक्त में या होली के बाद जो स्थिति हमने देखी थी, वो अब आपकी नजर में क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से मामले बढ़े हैं तो लोगों में थोड़ा सा इस मामले को लेकर गंभीरता आई और थोड़े से लोग इस चीजों को मानना शुरू कर रहे हैं? आपके कैमरे की नजर से क्या कुछ देखने को मिला या आपको क्या देखने को मिल रहा है धनबाद में फिलहाल, क्योंकि संक्रमण जो बढ़ा उसके बाद से कोई बदलाव? देखिए, पिछले 3 दिनों से पंकज जो रफ्तार कोरोना के संक्रमितों की बढ़ी है, यहाँ पे संख्या जो बढ़ी है, उससे लोगों में एक बार फिर से भय तो समाने लगा है। लेकिन लापरवाही तो लोग अभी भी, सब्जी मंडियों में आप चले जाएं, बाजारों में चले जाएं, तो लापरवाही के नज़ारे तो देखने को मिलेगा ही। लोगों में धीरे धीरे भय समा रहा है, लेकिन अभी भी वो जो पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। सब्जी मंडियों का नज़ारा हो, चाहे बाजारों का नज़ारा हो, अनावश्यक भी लोग बगैर मास्क के और भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का साफ साफ उल्लंघन करते हुए देखे जा सकते हैं, और जो एक खतरनाक संकेत देता है। जी और अगर हम पूरे धनबाद की बात करें, धनबाद जिले की बात करें, तो फिलहाल कितने एक्टिव केसेस हैं और फिलहाल वहां पर धनबाद में अभी? देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ अभी तो फिलहाल तो SNMMCH का जो कैथ लैब है, जहाँ 80 पेशेंट जो है वो एडमिट है, जो गंभीर रूप से हैं, और जबकि माना जा रहा है ये आंकड़ा धनबाद में एक्टिव केसों की 100 से पार हो गई है। तो 100 से अधिक पेशेंट हो गए हैं ये हाल के एक सप्ताह के दरमियान ही। तो ये संख्या है, और अगर हम इसी तरह की लापरवाही बरतें तो ये संख्या कई गुना में तब्दील हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी आपने दी और बताई कि किस तरीके से धनबाद में लोग जो हैं, कुछ लोग तो जरूर सतर्क हो गए हैं इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेपरवाही के साथ, लापरवाही के साथ बाजार में जा रहे हैं और खुद भी संक्रमित हो रहे हैं और दूसरों को भी संक्रमित करने के लिए कहीं ना कहीं एक उनके लिए माध्यम बन रहे हैं।